डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें हमको क्या अलग-अलग इक्वेशन दिया था, उसकी हेल्प से हमको क्या करना था, दोनों अलग-अलग लाइन्स का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ता था, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि अलग-अलग इक्वेशन को किसी एक गिवन कंडीशन के तहत यूज़ करके उसको सॉल्व करके अलग-अलग लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालते थे, ठीक है? तो देखो इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम द प्लेन, इसके अंदर भी क्या होगा, हमको कोई इक्वेशन दिया रहेगा जो क्या एक पेयर ऑफ प्लेन मतलब क्या दो प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो वो दोनों प्लेन इस इक्वेशन से आए हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिवन कंडीशन को प्रूव करेंगे कि अगर ये कंडीशन हो गया इस इक्वेशन के अंदर तो वो इक्वेशन क्या करेगा, एक पेयर ऑफ प्लेन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? पहले हम ये प्रूव करेंगे, फिर क्या देखेंगे कि जो दोनों प्लेन्स की आप बात कर रहे हो उनके अंदर जो एंगल है थीटा, वो अगर हम tan थीटा के टर्म में लिखना चाहें तो tan थीटा आपका इतने के बराबर होना चाहिए। अगर हम अपना tan थीटा के बराबर लिखे तो वो इतना होना चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ थीटा के टर्म में बात करें तो वो कितना होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ इतना होना चाहिए। ये सब फिर कब दिया है, जब आपका ये इक्वेशन इस कंडीशन के अंदर आए, ठीक है? कौन सी कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर आए तब आपका ये इक्वेशन क्या करना चाहिए, एक पेयर ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करना चाहिए और उस कंडीशन में दोनों प्लेन के बीच का एंगल इतना होना चाहिए, ठीक है? तो पहले हम बात क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2z zx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या एक पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ आपको ये कंडीशन मिल जाए तब, ठीक है? तो हम पहले बात करते हैं इसी के पार्ट के बारे में, पहले पार्ट के बारे में, ठीक है? तो हमको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ठीक है? तो देखो हम बात करते हैं थोड़े से इसके बारे में, ये कुछ इस फॉर्म का लिखा हुआ है, ax इक्वल टू 0 के फॉर्म का लिखा हुआ है। हमने जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात देखा था कि अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स का इक्वेशन हम बना रहे हैं ax इक्वल टू 0, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजेनियस का मतलब राइट में उसके जीरो होना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है ax इक्वल टू b, तो इनको हम क्या बोले थे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोले थे। नॉन होमोजेनियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे b कोई कांस्टेंट हो सकता है, राइट में इसके जीरो नहीं है, यहाँ पे राइट में जीरो है, तो ये क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है? एक सेकेंड रुको, कहाँ गया यार, एक सेकेंड। तो देखो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना है, 2 है, x के अंदर भी 2, y के अंदर भी 2 और z के अंदर भी 2, ठीक है? तो हम अगर बात करें जो दोनों प्लेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन, उनके बारे में सपोज कर लो, जो पहला प्लेन है वो क्या, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू 0 के बराबर है, जहाँ पे L1 M1 N1 क्या है, जो पहला प्लेन से आप बात कर रहे हो उससे जो नॉर्मल निकला होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है? और जो आपका दूसरा प्लेन है P2 बोलो, वो क्या है, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू 0, ठीक है? तो देखो जो जनरल प्लेन का इक्वेशन होता है डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, वो क्या होता है, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू p के बराबर, जब p क्या होता है, माइनस डी अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये सब बात हमने किया था। लेकिन देखो ये जो आपका इक्वेशन है ये कैसा है, होमोजेनियस, मतलब क्या, इसके राइट में जीरो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस p को क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन जिसके अंदर p का वैल्यू जीरो होता था तो वो प्लेन क्या ओरिजिन से पास होता था, ठीक है? तो जो ये दोनों आप इक्वेशन जो दोनों प्लेन का इक्वेशन बनाए हो, इनको सॉल्व करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो प्लेन मिलेंगे वो क्या ओरिजिन से पास होंगे, ठीक है? तो देखो ये इक्वेशन कैसे आया होगा, इन दोनों को यूज करके, प्लेन P1 प्लेन P2 को यूज करके। तो अगर हम क्या करें, P1 और P2 को मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू हम रखते हैं इनको, ठीक है? कितना, L1 x प्लस M1y प्लस N1z, ठीक है? और मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले प्लेन को, एक प्लेन की इक्वेशन को, ठीक है? इसके अंदर तुमको कितना मिलेगा, L2x प्लस M2y प्लस N2z
इतना मिलेगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तभी इक्वेशन क्या है, सही है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो दिया ही था, अब नीचे वाले को हमने माना था अपने अपने से, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हम ये लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रखे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला टर्म अभी भी वैसे ही है। हम राइट हैंड साइड की बात करें तो कितना मिलेगा, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, L1 L2 एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस इसको इसमें करोगे तो कितना मिलेगा, L1 M2 एक्स वाई, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, L1 N2 एक्स जेड प्लस, अब m को उठाओ तो M1 L2, यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो एक्स वाई कर दो, प्लस M1 M2 y स्क्वायर, M1 M2 y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थर्ड में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, M1 N2 M1 N2 y है z है तो y z कर दो, प्लस अब लास्ट को उठाओ, N1 है L2 है x z, प्लस N1 है M2 है और क्या y z, प्लस N1 N2 z स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड था, राइट हैंड साइड मिल गया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो आपके पास नोन टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जी जेड एक्स एक्स वाई, ये सभी क्या नोन टर्म है। ठीक है, नोन टर्म मतलब है जिसको हम जानते हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इनको हम जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो कोएफिशिएंट है, जैसे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ए है। ठीक है, अगर हम वाई जेड के कोएफिशिएंट की बात करें तो वो कितना है, 2f है। तो इन सभी का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या करते हैं, बराबर है तो क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन किसके बराबर है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला नोट कर लो, हम रब कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज लिखते हैं कि कौन किसके बराबर आ रहा है। तो देखो पहले हम बात करें एक्स स्क्वायर के बारे में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, L1 L2 का वैल्यू a के बराबर। ठीक है, अब बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर को देखना है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो हमको यहाँ से क्या मिला, M1 M2 इज इक्वल टू बी के बराबर। ठीक है, अब देखो जेड स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ से कितना मिला, N1 N2 इक्वल टू सी के बराबर। और फिर बात करते हैं और टर्म्स के बारे में, तो अब वाई जेड टर्म की बात करें तो वाई जेड लेफ्ट में इतना है और राइट में बात करें तो वाई जेड ना, वाई जेड यहाँ पे है और वाई जेड यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों में से वाई जेड कॉमन कर लोगे तो कितना मिलेगा आपको, M1 N2 प्लस N1 M2, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2f के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, ZX के बारे में, तो ZX का कोफिशिएंट 2g है और ZX यहाँ पे और ZX यहाँ पे, तो ZX को कॉमन कर लोगे तो कितना मिलेगा, L1 L2 प्लस N1 L2 मिलेगा। ठीक है, N1 L2 ये किसके बराबर होगा आपका, 2g के बराबर। ठीक है, अब एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे और एक्स वाई यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन करो तो कितना मिलेगा, L1 M2 प्लस M1 L2 मिलेगा, ये किसके बराबर होगा, 2s के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, इन सभी को कोई भी इक्वेशन एक स्टार बना लो। ठीक है, स्टार या फिर वन बना लो, अभी हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाया ना, इससे कोई इक्वेशन नंबर वन बना लो। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, हम नीचे का रफ कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लो। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमने भी अपने वेरिएबल्स को बनाया है वो क्या इस इक्वेशन में सही बीट फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, क्योंकि L1 L2 या M1 M2 या N1 N2 किसी की भी बात करें, वो सब वेरिएबल हमने अपने से माना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, राइट में जीरो था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको ये जो आपका L1 L2 M1 M2 और N1 N2 है, इनको क्या करते हैं, इलिमिनेट करने का मतलब हटाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं कोई डिटर्मिनेंट वन, जिसके अंदर L1 L2 जीरो, M1 M2 जीरो और N1 N2 जीरो ले लो। ठीक है, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाओ जिसके अंदर क्या करो, L2 L1 जीरो और क्या M2 M1 जीरो और क्या N2 N1 जीरो ले लो। ठीक है, और ये राइट में जीरो के बराबर आना चाहिए, हमको इतना प्रूफ करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन के राइट में जीरो था, जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था उसके राइट में जीरो था। ये सब हमने L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपने से माना है,
ये जो आए हैं अपने से हमने बनाया है, तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा इन सब के टर्म्स में। हम क्या करेंगे, हम अपना आंसर एबीसी के टर्म में देंगे क्योंकि वही ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम क्या किए, दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से करेंगे कि इनका जो ओवरऑल सम मिलेगा 0 के बराबर मिलना चाहिए। तो देखो, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम है। आप किसी भी रो को अलग अलग रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलम को अलग अलग कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो दूसरे के। तो हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके पहले रो को उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही इसके साथ भी, ठीक है। तो पहले हम उठाते हैं पहले रो को और इसके पहले रो में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, पहले L1 L2 प्लस L2 मिलेगा, प्लस 0 इंटू 0 मतलब 0, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये L1 L2 तो हम क्या करते हैं, सिंपली 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट के अंदर कितना आएगा, 2 टाइम्स L1 L2, ठीक है। और फिर क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, L1 M2 प्लस L2 M1। अब देखो 0 0, तो हम क्या करते हैं, 0 वाले इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 इंटू 0 मतलब उसका कोई मतलब नहीं लिखने का। फिर अब क्या, इसको थर्ड में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, L1 N2 प्लस L2 N1, ठीक है। ये राइट में कितना है, राइट में 0 है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड को उठाओ, सेकंड हमारा पास M1 है और L2 है, तो M1 L2 प्लस M2 L1, फिर 0 इंटू 0 मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, M1 M2 प्लस M2 M1। तो इसको क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स M1 M2, और फिर क्या करो, इसको थर्ड में मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स M1 M2। तो कितना मिलेगा, M1 N2 प्लस M2 N1, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, लास्ट को मल्टीप्लाई कर दे तो N1 L2 और क्या प्लस N2 L1। फिर क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, N1 M2 प्लस N2 M1। फिर क्या, देखो हर बार जो भी जीरो आ रहा है उनको हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे भी एक जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, N1 N2 प्लस N2 N1। तो इसको क्या कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स N1 N2, ठीक है। तो बस क्या करो, जो जो आपने वैल्यूज यहाँ पे बना के रखे हुए हैं इक्वलिटी से, बस क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, L1 L2 का वैल्यू कितना है, ए, तो कितना मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। L1 M2 प्लस M1 L2, इसका वैल्यू कितना है, 2h, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2h। अब यहाँ पे L1 N2 और क्या है, L2 N1, इसका वैल्यू कितना है, 2g के बराबर, और राइट में 0 चल रहा है। और M1 L2 M1 L2 और क्या M2 L1, इसका वैल्यू कितना है, 2h के बराबर, और क्या M1 M2 का वैल्यू कितना है, b के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और M1 M2 और क्या है, N1 M2, इसका वैल्यू कितना है, 2f के बराबर। अब लास्ट की बात करें तो M1 L2 प्लस ना n है ना, तो N1 L2 प्लस N2 L1, इसका वैल्यू कितना है, 2g के बराबर। 2g नीचे दिख रहा है ना, और N1 M2 N1 और क्या M2 प्लस N2 M1, इसका वैल्यू कितना है, 2f के बराबर। और फिर क्या, लास्ट में N1 N2 का वैल्यू कितना है, c, तो मतलब क्या, 2c इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले रो के अंदर से 2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, जब बाहर निकलेगा तो एक्स्ट्रा 2 बाहर मल्टीप्लाई होगा। अगर क्या करें, इस सेकेंड रो से भी 2 को बाहर कॉमन करके अगर हम बाहर करेंगे तो एक्स्ट्रा 2 और निकलेगा बाहर। और फिर क्या, अगर इसको ये जो 2 है इसको भी क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे, तो भी क्या मिलेगा हमको, एक्स्ट्रा 2 मिलेगा, मतलब क्या, बाहर हमको ओवरऑल 8 मिल गया, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, 8 को राइट में भेज देते हैं, तो कितना बन जाएगा, 0/8, मतलब क्या, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, वो 8 का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, बस क्या करो, इसको ओपन कर दो, हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपने से बनाया था, उनको इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में बैठा के क्या कर लिया, ओरिजिनल क्वेश्चन का जो फॉर्म दिया था ABC और GHF वाला, उसके अंदर क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, रफ कर देते हैं।
तो बस क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पहले क्या करो, ए को बाहर रखो, और क्या, बी सी, और क्या माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या, माइनस एच को बाहर रखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी एच माइनस, यहाँ पे जी और एफ मिलेगा, ठीक है। प्लस जी को बाहर रखो, ये यहाँ पे क्या मिलेगा, एच और एफ, एच एफ माइनस जी बी इक्वल टू राइट में जीरो चल रहा है, ठीक है। तो बस क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना मिलेगा, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस, और अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई, एफ पहले आता है, जी फिर एच, फिर क्या, जी, यहाँ पे भी वही कर लो, एफ जी एच माइनस जी स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो, माइनस जी स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बस अपने टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको, ए बी सी, और ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो। यही क्या करना था हमको, रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर ये कंडीशन रहेगा, तब आपका जो इक्वेशन है वो क्या करेगा, दो अलग अलग प्लेन्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने वो जो दोनों प्लेन है उनका डायरेक्शन कोसाइंस L1 L1 M1 M, पहले प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, और दूसरे प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 L2 M2 N2 लेके क्या किया, अलग अलग इक्वेशन बनाया, फिर उनको सॉल्व किया, जिससे हमको क्या मिल गया, ये रिक्वायर्ड कंडीशन मिल गया, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका प्लेन, आपका जो ये प्लेन का जो इक्वेशन दिया था वो क्या, ओरिजिन से पास होगा क्या, ये बात तो क्लियर हो गया। क्योंकि ओरिजिन से क्यों पास होगा, क्योंकि राइट में जीरो है, मतलब कांस्टेंट जीरो है, तो ओरिजिन से वो पास होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, इसको नोट करो। बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है थीटा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वो दिया था, उसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो, दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकलता है, उन दोनों प्लेन से जो नॉर्मल निकला है उन दोनों के बीच का एंगल, जैसे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, इस प्लेन से जो नॉर्मल निकलेगा वो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और ये जो आपका इस वाले प्लेन से नॉर्मल निकलेगा वो कैसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों नॉर्मल एक दूसरे से एंगल बनाए हैं, यही क्या कहलाता है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो पहला जो लाइन का नॉर्मल था वो क्या था, L1 M1 N1, और दूसरा लाइन का नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन क्या था, L2 M2 N2 था, ठीक है। तो इन्हीं बात को ध्यान रखना। तो देखो, हमको क्या करना है, दोनों जो प्लेन है उनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, टू गिवन प्लेन्स। जो हमारे पास इक्वेशन क्या था, पहला प्लेन का L1 x और क्या प्लस M1 y प्लस N1 z इक्वल टू जीरो, और जो दूसरा प्लेन था P2, उसका इक्वेशन क्या था, L2 x प्लस M2 y प्लस N2 z इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, हमने मान लिया, ठीक है। तो देखो, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन, उसमें तो उसके अंदर क्या देखा था, कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में कैसे निकालते हैं, जब उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, अलग अलग लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिए हो, ठीक है। तो देखो, हम मान लेते हैं जो प्लेन पहला है उससे जो नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, और जो दूसरा प्लेन था उससे जो नॉर्मल निकला है उसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 था, ठीक है। तो उस केस में जो अगर हम बात करें दोनों के बीच के अंदर एंगल के बारे में, अगर साइन थीटा के टर्म में बात करूं तो वो कितना होता है, इसके कितने के बराबर, ये बात हमने वहां पे प्रूफ देखा था कि कैसे होता है। और अगर हम cos थीटा के टर्म में बात करें तो वो सिंपली L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों बात हमने पिछले चैप्टर में पूरा किया था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, tan थीटा के टर्म में आंसर निकालना है, क्योंकि उस फॉर्म में हमको प्रूफ ही करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा अपान cos थीटा करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, tan थीटा के टर्म्स में आंसर मिलेगा। तो इससे हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ऊपर तो आपको ये रूट वाला टर्म मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे क्या है, cos थीटा। तो cos थीटा मतलब L1 L2 का वैल्यू कितना है, a है, M1 M2 का वैल्यू कितना है, b है, N1 N2 का वैल्यू कितना है, c है। मतलब नीचे तो आपको a प्लस b प्लस c मिलने वाला है, और वो रहना भी चाहिए, वो हमको मिल गया। अब हम क्या करना है, बस ये रूट वाले टर्म को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं कि पहले रूट वाले टर्म को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, यह क्या लिखा हुआ है,
अंडर रूट के अंदर ये जो अलग अलग टर्म स्क्वायर के टर्म में लिखे हुए हैं हम क्या करते हैं पहले ओपन करते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा पहले आपको m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 n2 और क्या m2 n1, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं साथ में लिख लेते हैं m1 m2 और क्या n1 n2 कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या मिलेगा देखो ये सभी रूट के अंदर हम बाद में कर लेंगे, चलो ठीक है। तो फिर क्या मिलेगा प्लस, अब सेकंड वाले को बात करो तो कितना मिलेगा n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर l1 स्क्वायर और क्या मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ n1 l2 n2 l1। तो हम क्या कर लेते हैं रीअरेंज कर लेते हैं जिससे देखने में अच्छा लगेगा, क्या होगा l1 l2 प्लस और इनटू में क्या n1 n2, ठीक है। अब लास्ट वाले की बात करें तो कितना है हमारे पास l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब l1 l2 m1 m2 कर लेते हैं, l1 l2 m1 m2 कर लेते हैं, ठीक है। ये सभी टर्म रूट के अंदर है, हम बाद में लगा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और m2 स्क्वायर n1 स्क्वायर, हमको तो वैल्यू किसका पता है m1 n2 प्लस n1 m2 का वैल्यू पता है 2f के बराबर, ठीक है। तो अगर हम क्या करें इसको स्क्वायर करें, ठीक है, तो देखो एक सेकेंड इसको स्क्वायर करते हैं तो देखो हमको क्या मिलेगा, अगर हम इसको स्क्वायर करें तो पहले क्या मिलेगा, तो राइट में भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर फिर क्या b स्क्वायर, मतलब क्या n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर फिर क्या मिलेगा 2 प्लस 2ab मिलेगा, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, ठीक है। तो m1 m2 कर लेते हैं और क्या n1 n2 कर लेते हैं, ये वाला टर्म हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इसको पूरा को a माना इसको पूरा का b माना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मिला, राइट में क्या मिलेगा 4f स्क्वायर मिलेगा। हमको वैल्यू कितना का चाहिए, इतने का चाहिए, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर और क्या प्लस n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, हमको इतने का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं ये वाला जो टर्म है इसको राइट में भेज देते हैं, क्यों भेज देते हैं क्योंकि m1 m2 और n1 n2 का वैल्यू हमको पता है। m1 m2 की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं m1 m2 की जगह हम b यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज कर लो m1 m2 की जगह b और n1 n2 की जगह c यूज कर लो। तो ये जो 2bc बन रहा है इसको क्या कर लो राइट में भेज दो, तो माइनस 2bc हो गया। तो हमको इतने का वैल्यू कितना मिल गया 4f स्क्वायर माइनस 2bc मिल गया, ठीक है। तो इसी को पहले नोट कर लो, हम इसी में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है। हो गया, चलो तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहाँ की जगह पे क्या मिलेगा आपको 4f स्क्वायर माइनस 2bc मिल गया, ठीक है। अब देखो माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 n1 n2 है, ठीक है। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1 n2 का वैल्यू कितना है b, n1 n2 का वैल्यू कितना है c, ठीक है। तो इसको साथ में कर लो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 4 टाइम्स हो गया माइनस 4bc होता है। अब इस सेकंड टर्म की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या है n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर और क्या प्लस n2 स्क्वायर l1 स्क्वायर, लेकिन हमको किसका वैल्यू पता है n1 l2 और क्या प्लस n1 l2 का वैल्यू n1 l1 l2 n1 l2, ठीक है। हमको किसका वैल्यू पता है n1 l2 और क्या n2 l1, सही है यार। तो अब क्या करते हैं जैसे हमने इस वाले टर्म में किया उसको ऐसे ही क्या करते हैं इसमें भी करते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको l1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ l1 l2 और क्या n1 n2 मिलेगा इक्वल टू कितना 4g स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4g स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इस ये वैल्यू तो हमको निकालना था, ये वाला टर्म कितना है n1 का स्क्वायर l2 का स्क्वायर प्लस l1 का स्क्वायर l2 का स्क्वायर, ये टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको क्या करते हैं वैल्यू जो हमारे पास अननोन की टर्म में दिया हुआ है उसको यूज करके उसको राइट में भेज देते हैं। तो l1 l2 का वैल्यू a, n1 l2 का वैल्यू c, तो कितना हो गया माइनस 2ac को क्या कर देते हैं राइट में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसका टर्म इसका वैल्यू हमको मिल गया, कितना मिल गया प्लस 4g स्क्वायर माइनस 2ac मिल गया। अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ l1 l2 n1 l2 ये भी बचा हुआ है, ठीक है। तो l1 l2 का वैल्यू कितना a, n1 n2 का वैल्यू कितना c, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा ये भी हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ac, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स कर देते हैं, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। अब ऐसे ही इसमें करोगे तो उसमें भी क्या करोगे ये वाला वैल्यू चाहिए हमको l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर m1 स्क्वायर। तो l1 हमको किसका वैल्यू पता है l1 m2
प्लस m1 l2 का वैल्यू बताया, तो इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो पहले क्या मिलेगा, l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर l2 स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ l1 l2 m1 m2 मिलेगा। तो उसको क्या कर देते हैं, राइट में भेज देते हैं। तो इसका वैल्यू हमको कितना मिलेगा, ये वाले टर्म का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4h स्क्वायर, और ये इसका जो 2ab को साइड राइट में भेजोगे तो कितना मिल जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ कितना है, l1 l2 का वैल्यू कितना है a, और क्या m1 m2 का वैल्यू कितना है b, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, ये मिल गया, और -2 टाइम्स ऑफ ये वाला टर्म भी है, l1 l2 m1 m2, l1 l2 का वैल्यू कितना है a, m1 m2 का वैल्यू कितना है b, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4 टाइम्स कर देते हैं सिंपली। तो कितना मिल गया, प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4 कितना ए बी, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, ये टर्म मिल गया, ठीक है। हमको क्या पता था, ये जो टर्म है वो क्या रूट के अंदर है, एक सेकेंड यार, फिर गायब हो गया। चलो तो देखो, हमको क्या पता था, ये जो टर्म है वो रूट के अंदर है, तो हम भी क्या कर लेते हैं, रूट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। अगर ये बात क्लियर ना हो, थोड़ा सा बैक जाके फिर से देख लेना। हमने बस क्या किया, यहाँ का वैल्यू यूज किया, ठीक है। ये अननोन जो था उनका वैल्यू यूज किया, स्क्वायर किया। तो ए इसको अगर ए स्क्वायर, इसको ये बोलोगे, इसको बी बोलोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ इतने का वैल्यू यहाँ पे यूज करना था। तो हमने क्या कर दिया, जो 2 ए बी था उसको राइट में भेज दिया, ठीक है। तो देखो इतना मिल गया। हम क्या करते हैं, इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो हमको tan थीटा कितना मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 4f स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4g स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ये रूट के अंदर है, और ये जो आपका नीचे वाला टर्म है वो रूट के बाहर है, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो 4 4 4 और हर जगह है, तो 4 को कॉमन करके बाहर निकालोगे तो कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। √4 है, √4 कॉमन है, तो बाहर निकलेगा कितना निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 2 बाहर कर लिया। अब क्या करना है, हमको थीटा के टर्म में निकालना है। तो बस क्या करो, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स इधर कर दो, ठीक है। तो tan इनवर्स इतना मिल गया हमको, दोनों प्लेन के बीच का रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। तो यही बात हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर लेना, ठीक है।